भारत की आज़ादी की गौरव गाथा में हम बात कर रहे हैं उन आंदोलनों की जिनकी बदौलत हम आज़ाद भारत में चैन की सांस ले पा रहे हैं। आज बात भारत के एक ऐसे आंदोलन के बारे में जिसने भारत के गांवों को मजबूत बनाया और अपनी आवाज बुलंद करने का हौसला दिया। आज बात चंपारण सत्याग्रह की। दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह की शक्ति को देख चुका था, पर भारत में कुछ जगहें ऐसी थी जहां हालत बदतर होती जा रही थी। चंपारण के किसानों पर थोपी गई नील की खेती और अतिरिक्त टैक्स उनकी कमर तोड़ रही थी। शासन की क्रूरता के आगे विरोध के विकल्प समाप्त हो चुके थे। इंतजार था तो बस गांधी का। बात 1917 की। चंपारण के किसानों का शोषण दिन ब दिन बढ़ रहा था। ब्रितानी शासकों ने उन पर 3 कठिया नाम की व्यवस्था थोप दी थी, जिसके तहत उनसे उनकी जमीन के 15% हिस्से पर जबरन नील की खेती करवाई जाती थी और साथ में टैक्स भी देना होता था, जिसका पालन न करने पर किसानों की पिटाई, खेतों और घरों की नीलामी जैसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते थे। ये नील की फसल चंपारण में अंग्रेजों की नील की फैक्ट्रियों में जाती थी। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चंपारण के करीब 1 लाख एकड़ जमीन पर नील की खेती होती थी। हालांकि 1897 में जर्मनी द्वारा कृत्रिम डाई की खोज के कारण प्राकृतिक नील की मांग में कमी आई थी। वर्ष 1914 तक पूरे बिहार में इसकी कुल पैदावार 8100 एकड़ जमीन पर फैले 59 खेतों तक ही सीमित रह गई। प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने के बाद जर्मनी से व्यापार बंद हुआ। इससे बिहार से प्राकृतिक नील की मांग में फिर से तेजी आई। 3 कठिया व्यवस्था ने किसानों के लिए अनिवार्य कर दिया कि वे अपने खेत में कुछ हिस्से पर नील की खेती करें या फिर अंग्रेजों की नील की फैक्ट्रियों को अधिक किराया दें। राजकुमार शुक्ला के बुलावे पर महात्मा गांधी चंपारण आए। 15 अप्रैल 1917 जिस शाम गांधी चंपारण के मोतिहारी पहुंचे, उन्हें जसोल पट्टी गांव में एक पट्टेदार के साथ हुई बदसलूकी के बारे में पता चला। अगली सुबह वह उससे मिलने चले गए, लेकिन आधे रास्ते में ही उन्हें जिला मजिस्ट्रेट का समन दिया गया, जिसमें लिखा था, मैं आपको जिले से दूर रहने का आदेश देता हूं, अगली ट्रेन से आप यहां से चले जाएं। गांधी ने मना कर दिया। आगे गांधी ने बेतिया और मोतिहारी में डेरा लगाकर गांवों में जाने की योजना बनाई। 18 अप्रैल को गांधी को कोर्ट में बुलाया गया। गांधी ने सारे आरोप मान लिए और अपने वक्तव्य में कहा, मुझे लगता है कि उनके बीच रहकर ही मैं उनकी सेवा कर पाऊंगा, इसलिए मैं यहां से जा नहीं पाया। मजिस्ट्रेट ने उनके जिला छोड़ने पर उन पर लगे सारे आरोपों को हटा देने की बात कही। गांधी का उत्तर था, जेल से वापस आने के बाद भी मैं चंपारण को अपना घर बनाऊंगा। कुछ दिनों बाद आरोप हटा लिए गए। देश ने पहली बार सत्याग्रह की शक्ति का एहसास किया। 22 अप्रैल से शुरू आगे के कई महीनों तक गांधी आसपास के गांवों के पट्टेदारों के बयान इकट्ठे करने में लग गए। 4 जून तक 850 गांवों के 7000 से ज्यादा किसानों के बयान लिए गए। इन्हें संकलित करके लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एडवर्ड गेट को दे दिया गया। इन बयानों के आधार पर चंपारण एग्रेरियन इंक्वायरी कमेटी बनी, जिसके 4 भारतीय सिविल सेवा अधिकारियों व केंद्रीय सूबे के कमिश्नरों के साथ गांधी भी एक सदस्य थे। काफी विचार विमर्श के बाद कमेटी ने अक्टूबर में रिपोर्ट जमा की। इस रिपोर्ट के कारण चंपारण एग्रेरियन एक्ट 1918 बना और जबरन कराई जाने वाली नील की खेती खत्म हुई। ऐसी ही खबरें देखने के लिए देखते रहिए हिंदी खबर।